आज मैं आपको आज्ञा चक्र के साथ खेलना सिखाता हूं। आज्ञा चक्र आपका कैसे एक्टिवेट होगा, कैसे उससे आप दूसरी चीजों को देख सकते हो, वो सारी विद्या मैं आज आपको बताता हूं। दोस्तों, आज्ञा चक्र जिसे हम कहते हैं, ये एक ही नहीं होता है। इस आज्ञा चक्र में हजारों प्रकार की शक्तियां विद्यमान रहती है। इस आज्ञा चक्र के हजारों पार्ट होते हैं। एक ये नहीं, अभी जैसे मुझे भविष्य इंट्यूशन होता है, मान लो भविष्य के प्रति पूर्वाग्रह होता है, मुझे पता चल जाता है कि कौन आदमी क्या है, क्यों है, उसके घर में क्या है, क्या नेगेटिविटी है, इसका थोड़ा सा पता चलता है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा आज्ञा चक्र मेरा खुला हुआ है, बाकी बंद है। 90% बंद हो सकता है, 10% खुला हो सकता है, 95% 95% बंद हो सकता है, 5% खुला हो सकता है। थोड़ा थोड़ा आज्ञा चक्र हर आदमी का खुला होता है। कुछ न कुछ इंट्यूशन उसको होते रहते हैं। आपको भी कुछ न कुछ इंट्यूशन होते होंगे, कुछ न कुछ इंट्यूशन उसको होंगे ही होंगे। आप यदि उसको और ज्यादा डेवलप करना चाहते हो, और ज्यादा खोलना चाहते हो, तो मैं आज आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपका आज्ञा चक्र में वाइब्रेशन पैदा हो जाएंगे, आपका आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, करना क्या है? पहली बात तो यह है कि एक मुद्रा जिससे आप 5 मिनट तक अभ्यास करेंगे, उससे आज्ञा चक्र का लिंक होता है। ध्यान रखना, यह मणिपुरक चक्र की मुद्रा है। इस मुद्रा में बैठ करके आपको क्या करना है? इस मुद्रा में बैठ करके आपको ध्यान करना है, ध्यान मेडिटेशन करना है। 5 मिनट ये करेंगे आप। क्या करेंगे? दोनों अंगुलियां ऐसे मुड़ गई, और ये दोनों अंगुलियां आगे से जोड़ ली, और ये स्थिति बन गई, ये अंगुलियां मुड़ गई, ये स्ट्रक्चर ऐसी बन गई आपकी। देख लीजिए स्ट्रक्चर को ध्यान से, ऐसी स्ट्रक्चर बन गई। अब ऐसी स्ट्रक्चर बन गई है ना, ये जो अंगूठा है, ये दोनों अंगूठे आपको नाभि पर दे करके रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके बैठना है। नाभि पर लगा दिया, ये अभी तो मैंने हृदय पर लगाया, आपको नाभि पर लगाना है। नाभि पर लगा करके रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे रख करके बैठ गए, और 5 मिनट तक आप मेडिटेशन कीजिए, जाप कीजिए। कोई भी आपका इष्ट मंत्र हो उसका उच्चारण मन ही मन जाप कर सकते हैं, नहीं तो हरिओम तत्सत का कर सकते हैं, नहीं तो कोई गायत्री मंत्र आता हो तो उसका कर सकते हैं। कोई भी मंत्र हो उसका आप जाप कर सकते हैं। ना मंत्र का जाप करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट आप बिल्कुल मौन में साधना को कर सकते हैं। 5 मिनट कर लिया। अब 5 मिनट के बाद में फिर 5 से 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट जितना आप करना चाहो उतना एक साधना आपको करनी है। क्या करनी है? ये जो उंगली है, लेफ्ट हैंड की उंगली है, मेरा लेफ्ट हैंड की उंगली है। लेफ्ट हैंड की उंगली है। कौन सी उंगली है? सबसे छोटी उंगली के पास वाली अनामिका उंगली। समझ गए बात को? अनामिका उंगली, ये थंब है। देखिए, ये जो थंब है ना, ये थंब आपका बिल्कुल वहां आना चाहिए जब छोटा बच्चा होता है, उसके कच्ची जगह होती है ना, कच्ची जगह होती है, वहां पर इस थंब को आप लगा देंगे। अब ये जो उंगली जहां तक पहुंचती है आज्ञा चक्र पर इसको लगा करके बैठ जाना। बस इस तरह से आपको अपनी चेकिंग भी करनी है, आपको अपना ध्यान भी करना है, आपको अपना आज्ञा चक्र भी खोलना है। जैसे जैसे उंगली को आप सरकाते जाओगे, धीरे धीरे कहीं भी सरकाते जाओगे, जहां भी आपको ऐसा महसूस होगा कि वाइब्रेशन हो रही है, वहां आपका आज्ञा चक्र। देखिए, आज्ञा चक्र के बारे में एक बात बताता हूँ। आज्ञा चक्र ये नहीं है कि जहां हम बिंदी लगाएंगे वहीं होना जरूरी है। कभी कभी आज्ञा चक्र आपका बिल्कुल बीच में होता है, ऊपर होता है, उसको नीचे लाना पड़ता है। धीरे धीरे करके जैसे आप अभ्यास करोगे तो आज्ञा चक्र धीरे धीरे करके नीचे आएगा ना, तो नीचे आएगा। कभी कभी आज्ञा चक्र साइड में होता है। आप जब ध्यान करोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो ध्यान है, आपका जो मेडिटेशन है, आपका जो फोकस है, वो आज्ञा चक्र पर यहाँ बिल्कुल बीच में नहीं पड़ करके एकदम थोड़ा सा साइड में पड़ रही है, यहाँ हल्का सा साइड में पड़ रही है। तो कभी कभी आज्ञा चक्र साइड में होता है। आज्ञा चक्र एक ही स्थान पर हो जरूरी नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ पुरुष ऐसे होते जिनमें स्त्रियों के गुण होते हैं, तो जिनमें स्त्रियों के गुण होते हैं उनका आज्ञा चक्र लेफ्ट हैंड की तरफ थोड़ा सरक जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिनमें पुरुषों के गुण होते हैं, वो कुछ भी बोल देती है, कपड़े भी उतार के फेंक सकती है, उनको कोई चिंता नहीं रहती है, दबंग बोल सकती है, गालियां बोल सकती है, लड़ाई कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो पुरुषों की तरह जीती है। तो उनका आज्ञा चक्र जो होगा वो पुरुषों की तरह राइट हैंड की तरफ सरका हुआ होगा, थोड़ा सा राइट हैंड की तरफ सरका होगा। ध्यान रखना, जो पुरुष होगा वो पुरुष की तरह जिएगा, उसका भी राइट हैंड, जो स्त्री होगी स्त्री की तरह जिएगी, उसका भी लेफ्ट हैंड
उस तरफ थोड़ा थोड़ा आज्ञा चक्र सरका हुआ रहता है। तो जब ध्यान करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपका आज्ञा चक्र कहाँ सरका हुआ है। बस जहाँ सरका हुआ है वहीं आपको ये अनामिका उंगली दे देनी है। बस ऐसे ये जो अंगूठा है, लेफ्ट हैंड का अंगूठा वहाँ आना चाहिए जब कच्ची जमीन बच्चे की होती है। और आप इस प्रकार से इस मुद्रा को कर करके आप बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए। आपको पता चलेगा कि ये अंगुली जो है ना, ये अंगुली लगानी कहाँ है, ये आपको आज्ञा चक्र खुद बता देगा। इसको बार बार बदलते रहिए, एक साथ नहीं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे। आप एक समय ऐसा आएगा 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में, जब आपको पता चल जाएगा कि आपका आज्ञा चक्र कहाँ है। बस वहीं इस उंगली को रख करके और अब आप अपने इष्ट मंत्र का जाप कीजिए। नहीं तो कोई भी मंत्र मैंने जो बताए हैं उन मंत्रों में से कोई भी जो बढ़िया मंत्र, गायत्री मंत्र होता है या ओम नमः शिवाय का मंत्र होता है या संभवी के कोई मंत्र होते हैं, किसी भी मंत्र का, या फिर बिना मंत्र के भी आप कर सकते हैं। बिना मंत्र के भी आपको इस मुद्रा में आपको 5 मिनट बैठना है। हजारों प्रकार की शक्तियां धीरे धीरे अभ्यास करने पर आपको पता चलेगी कि हजारों प्रकार की शक्तियां इस एक चीज में यहां विद्यमान है। कई चीजें आपके आज्ञा चक्र से अपने आप कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी, प्रकृति से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रकृति से कनेक्ट होती है आपको पता चल जाता है कि आपके आज्ञा चक्र में अब काफी कोलाहल, हलचल मच गई है। इस प्रकार से आप अपने आज्ञा चक्र को बिना मंत्र के भी खोल सकते हो, मंत्र से भी खोल सकते हो। बस 5 मिनट का नित्य अभ्यास है। 5 मिनट का अभ्यास मणिपुर पर, 5 मिनट का अभ्यास आप इस आज्ञा चक्र पर यहाँ कर लीजिए। आप पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आपका शरीर एनर्जेटिक हो गया है, आपके शरीर में आज्ञा चक्र खुल गया है। भविष्य की बातें, भूत की बातें, गुप्त बातें, राज की बातें आपको पता चलना शुरू हो गई है। इस प्रकार से आप आज्ञा चक्र धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से भी खोल सकते हैं और जितना खुला है उसका उपयोग भी कर सकते हैं और अदृश्य शक्तियों को देख भी सकते हैं। आपके आसपास भूमंडल में कितनी शक्तियां विद्यमान हैं, उन सारी शक्तियों का आप दर्शन भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा सुना होगा आपने कि कुछ लोग कहते हैं कि हम रात में बैठे हैं, अचानक हमारे घर में एकदम से खुशबू आ गई है, कुछ लोग कहते हैं एकदम से बदबू आ गई है। तो इस प्रकार की जो बातें होती है ना, ये होती तो रियल ही है। तो कोई शक्ति उनके वहां आती है, लेकिन उनका आज्ञा चक्र नहीं खुला होने से उनको पता नहीं चलता। और कोई साधना आप करोगे ना, कई लोग कहते हैं साधना में प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, आज्ञा चक्र थोड़ा सा भी नहीं खुला है तो प्रत्यक्षीकरण नहीं होता। तो आप इस प्रकार से यदि अभ्यास करके फिर कोई साधना भी करोगे ना, तो कोई भी शक्ति होगी उसका तुरंत आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, बाय फेस उसे देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इस साधना को कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।